प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में हम कैसे विभेद करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में कैसे विभेद करते हैं, तो कल ऑक्सीकरण द्वारा बताए थे। आज आपको हम कापर के द्वारा बताएंगे। कापर के द्वारा बाई कापर के द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे अलग अलग हम कापर के द्वारा बांटते हैं। बच्चे, प्राइमरी एल्कोहल के वाष्प को यहाँ पर कापर बाई कापर द्वारा क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का विभेदन करते हैं। इसके द्वारा भी प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल की जानकारी करते हैं। तो बच्चे, प्राइमरी एल्कोहल की वाष्प को वेपर ऑफ प्राइमरी एल्कोहल की वाष्प को तब तक कापर पर प्रवाहित करते हैं। प्राइमरी एल्कोहल की वाष्प को तब तक कापर पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। विहाइड्रोजनीकरण माने उसमें से हाइड्रोजन के परमाणु यानी हाइड्रोजन के अणु को निकल जाना, विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हाइड्रोजन के दो परमाणु निकल जाते हैं और इस प्रकार एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्कोहल के बराबर होती है। प्राइमरी एल्कोहल का कैसे हम परीक्षण किए? प्राइमरी एल्कोहल की वाष्प को, उसके भाप को किस पर प्रवाहित किए हैं? तब तक कापर पर। कापर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर लेते हैं। कापर की जाली होती है जो चलनी कहते हैं, आँखा है तो तांबे की चलनी है, अब उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कीजिए। अब प्राइमरी एल्कोहल को, भाप को उसी से क्या कर दीजिए, प्रवाहित कीजिए। अब प्रवाहित जैसे ही उस पार होगा, फिल्टर होकर उस पार जैसे होगा तो एक क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कौन सा अभिक्रिया? विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का अणु निकल जाता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु निकल जाते हैं। विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हाइड्रोजन के दो परमाणु निकल जाते हैं और एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसमें इस एल्डिहाइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्कोहल के बराबर होते हैं, एल्कोहल के समान होती है। देखिए यहाँ पर आपका ये क्या है, CH3OH प्राइमरी एल्कोहल है ना, चाहे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, ये सब प्राइमरी एल्कोहल है ना। अब प्राइमरी एल्कोहल की वाष्प को, प्राइमरी एल्कोहल की क्या करते हैं, वाष्प को, प्राइमरी एल्कोहल की वाष्प को किस पर प्रवाहित करते हैं? तब तक कापर पर। हार्ट टेम्परेचर कापर, तो यहाँ पर हार्ट टेम्परेचर कापर, तब तक कापर पर इस टेम्परेचर पर तप्त होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन के दो परमाणु विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण माने हाइड्रोजन के अणु का निकल जाना, हाइड्रोजन के दो परमाणु विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हाइड्रोजन के दो परमाणु निकल जाते हैं और एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अरे H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन के विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन के दो परमाणु निकल जाएगा ना, तो H2 निकलेगा, फिर H बचेगा, क्या बचेगा, CH2। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्या निकल गया, H2, ये निकल गया ना, ये गैस के रूप में निकल गया और ये क्या प्राप्त हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन परमाणु की संख्या उतनी होती है जितने की एल्कोहल में। एल्कोहल में कितना है, एक ही कार्बन परमाणु है ना, 1 कार्बन एटम, एक कार्बन परमाणु है ना। हाँ, इसमें फॉर्मल्डिहाइड में भी कितना है, एक ही कार्बन परमाणु है ना, एक ही है ना, तो 1 कार्बन एटम, तो एक कार्बन परमाणु होता है। तो बच्चे, क्या है, प्राइमरी एल्कोहल की वाष्प को तब तक कापर पर
प्रवाहित करते हैं। जो विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, कौन सा विक्रिया? विहाइड्रोजनीकरण, माने हाइड्रोजन के अणु का निकलना। विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल जाता है और एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस एल्डिहाइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्कोहल के बराबर होती है। ये सब विक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण का विस्थापित होना, विहाइड्रोजनीकरण, ये विहाइड्रोजनीकरण चाहे ये है। एथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं। एथिल अल्कोहल C2H5OH है। एथिल अल्कोहल तो C2H5OH को CH3 CH2OH, एथिल अल्कोहल है ना, इसके वेपर को, इसके वाष्प को यहाँ पर इस पर प्रवाहित करता है। वही तब तक कापर, इस पर तब तक कापर, हार्ट टेम्परेचर कापर। तो यहाँ पर हार्ट कापर केवल लिखिए, तब तक कापर, ठीक है ना। तब तक कापर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म करके उसको तब तक कापर कहते हैं। तब तक कापर पर इसकी वाष्प को, प्राइमरी अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। तो क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, डिहाइड्रोजन करना, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, मान लो हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल गया, H2 निकल गया, तो H2 निकल जाएगा तो CH3 और CH2 और प्लस ये H2 निकल गया। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ ना, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ ना, इसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस एल्डिहाइड में जो प्राप्त होता है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या उतनी होती है जो इसमें होती है, एल्कोहल में होती है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितना है? 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन परमाणु है ना, और इसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या 2 ही है ना, 2 कार्बन एटम है बच्चे, 2 कार्बन एटम। तो ये आपका किसका है? प्राइमरी अल्कोहल का। अब इसी प्रकार सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे? सेकेंडरी अल्कोहल को जब सेकेंडरी अल्कोहल की वाष्प को, ये तो पहला आपका रहा। अब दूसरा देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल की बात देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल को संक्षिप्त में ALC लिखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की वाष्प को तब तक कापर पर प्रवाहित करते हैं तो उसमें भी विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल जाते हैं और वहाँ पर एल्डिहाइड नहीं प्राप्त होता है, वहाँ कीटोन प्राप्त होता है। एक कीटोन प्राप्त होता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सेकेंडरी एल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर बच्चे कल आपको बताए थे CH, कौन सा? CH2 सेकेंडरी एल्कोहल और CH, ठीक है ना, सेकेंडरी एल्कोहल है ना, CH3 CHOH है। ये आपको क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ना। हाँ? इस प्रकार होता है बच्चे। देखिए यहाँ पर CH3 R1 और R2 होता है ना, CH3 और CHOH, ये है ना सेकेंडरी अल्कोहल। इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसकी सेकेंडरी अल्कोहल की वाष्प को, ये आपका एक सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल की क्या करते हैं?
वाष्प को तप्त कॉपर, वही हॉट कॉपर, तप्त कॉपर किस तापमान 300 डिग्री सेल्सियस। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल की वाष्प को तब तक कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल जाते हैं और इस प्रकार एक कीटोन प्राप्त होता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सेकेंडरी अल्कोहल में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। कीटोन प्राप्त होता है तो यहाँ पर देखिए कीटोन, यहाँ पर CH3 और CH3 और CO, बीच में डबल बॉन्ड लिखते हैं, वैसे ऐसे जनरली दिखाते हैं। तो ये एसीटोन है तो CH3CH, अब गौर करिए CO, अरे हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल गए ना तो CO हो गया बेटा और यहाँ पर ये H2 निकल गए। हाइड्रोजन के 2 परमाणु कौन सा विक्रिया है, हाइड्रोजनीकरण है ना। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, एसीटोन प्राप्त हुआ है। एसीटोन एक कीटोन ग्रुप का है ना, इसको एसीटोन कहते हैं। एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसीटोन, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या एल्कोहल में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर। कार्बन परमाणु कितना, 1 2 3, 3 कार्बन एटम, और इसमें भी कितना है, 3 कार्बन एटम है ना, तो 3 कार्बन एटम, जिसमें अर्थात कीटोन में कार्बन परमाणु की संख्या उतनी होती है जितना कि सेकेंडरी अल्कोहल में। तो सेकेंडरी अल्कोहल का कैसे हम विभेदीकरण किए हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल की वाष्प को तब तक कॉपर पर प्रवाहित करते हैं जो विहाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल जाते हैं और इस प्रकार एक कीटोन प्राप्त होता है और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या एल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या के समान होती है। अब इसी प्रकार टर्शियरी की देखिए, तीसरा जो है टर्शियरी अल्कोहल की कैसे हम जानकारी करते हैं। टर्शियरी अल्कोहल बच्चे वही जब तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को तब तक कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर डिहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, वहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन, जल के अणु का निकलना, क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, जल के अणु यानी डिहाइड्रोजनेशन द्वारा, डिहाइड्रोजनेशन जल के अणु का निकलना डिहाइड्रोजनीकरण कहते हैं और जो केवल हाइड्रोजन के अणु को निकलना डिहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा जड़ का अणु का प्रत्याग होता है और इस प्रकार देखिए ध्यान देंगे, इस प्रकार एक एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। एल्डिहाइड या कीटोन नहीं प्राप्त होता है, इसमें क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। बच्चे यहाँ पर CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा है और CO यह है ना, COH, इसको क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसको एथेनॉल, इसको मेथनॉल, ठीक है ना। इसको कहते हैं TERTIARY, टर्शियरी ब्यूटिल, BUTYL, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है। और यहाँ पर इसकी वाष्प को, इसके वेपर को क्या करते हैं, तब तक कॉपर वही 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तक कॉपर पर क्या कहते हैं, टर्शियरी अल्कोहल की वाष्प को यानी तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को तब तक कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। तो बच्चे क्या प्राप्त होता है, तब तक कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो हमें एक एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक एल्कीन प्राप्त होता है। देखिए
यहाँ पर CH2 CH3 ट्वाइस और CH2 और ये एल्किन है ना, एल्किन क्या प्राप्त होता है, एल्किन प्राप्त होता है। अरे एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है ना एल्किन का। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है ना। तो इसमें कार्बन कितना है, 1 2 4 है ना। अरे 2 यहाँ पर, 3 1 4, तो 4 यहाँ पर रखेंगे तो 8 होना चाहिए। 3 2 का 6 2 8 है ना, एल्किन है ना। ये है वास्तव में क्या है, इसको C4H कहते हैं ना। इसको स्ट्रक्चर में इस प्रकार लिखे हैं। इसको C4H8 को क्या कहते हैं, ब्यूटीन। क्या कहते हैं, ब्यूटीन। क्या कहते हैं बच्चे, ये ब्यूटीन है। लेकिन इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम देखेंगे, ये एक एल्किन है अर्थात ब्यूटीन है। एल्किन है ना, एल्किन मैंने एक एल्किन प्राप्त होता है, ALKENE, एल्किन प्राप्त होता है। और इसका नाम वास्तव में ऐसे, हाँ, जल के अणु निकल जाता है, प्लस है। इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजनीकरण। जल के अणु का निकलना मैंने डिहाइड्रोजनीकरण। तो देखिए जब, अरे कुल कितना है, तितली के 9 1 10 है ना, तितली के 9 1 10 जल का अणु। और यहाँ पर 3 2 का 6 2 8, 8 2 है कि नहीं। कार्बन कितना है, 3 और 1 4, और यहाँ पर 2 3 और 1 4 है ना। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1 है। और इसमें भी ऑक्सीजन बैलेंस है ना। इसका IPSC नाम लिखना चाहते हैं, है तो एल्किन यानी ब्यूटीन है। और इसका IPSC नाम लिखना चाहेंगे तो देखिए इस प्रकार होता है, CH3 और CH2 और CH3, यही चीज दोबारा है ना। और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस प्रकार है, हाँ? अरे CH3 2 बार हो ही गया, और CH2 ये है ना। आज जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होता है उसी सिरे से नंबर देते हैं, 1 2 और 2 मेथिल। 2 नंबर से मेथिल ये विस्थापित है, ये तो रिजुरेखिया है, ठीक है ना। जो पार्श्व श्रृंखला में विस्थापित है तो 2 मेथिल, यहाँ पर 2 मेथिल, 1 2 3। इस सतत रेखा में कार्बन परमाणु का संख्या कितना है, 3। और 3 को क्या कहेगा, प्रोपीन। और किस नंबर पर, 1 2 नंबर के बीच में है तो जूनियर नंबर लेते हैं ना, तो प्रोपीन नंबर 1। तो यहाँ पर 2 मेथिल और यहाँ पर PROPNE, प्रोपीन मैंने 1 2 3 कार्बन है ना। 3 को क्या कहते हैं, प्रोपीन एल्किन है ना, प्रोपधनीन प्रोपीन। और ये डबल बॉन्ड क्या है, 1 2 के बीच में है, तो इसका जूनियर नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका IPSC नाम क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपीन नंबर 1 या 1 प्रोपीन। तो इसका नाम लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपीन 1, प्रोपीन 1। तो बच्चे, और इसमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी ही होती है जितने कि टर्सरी एल्कोहल में होता है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितना है, 4 है। 4 कार्बन एटम है ना, कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। और इसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या 4 है ना, तो इसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। तो बच्चे यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल कैसे हम जानते हैं, टर्सरी एल्कोहल का यानी तृतीय के एल्कोहल की वाष्प को तब तक कॉपर पर प्रवाहित करते हैं, जो किसके द्वारा, डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा। डिहाइड्रोजनीकरण नहीं, इसमें दोनों में डिहाइड्रोजनीकरण होता है। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा जल के अणु पृथक होते हैं और इस प्रकार एल्किन प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या एल्कोहल के समान होती है। एल्कोहल में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर होती है। तो बच्चे, ये कॉपर के द्वारा भी प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय के एल्कोहल की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल, इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं, जो आपको अभी उल्लेखित विधियों द्वारा समझाए हैं, ठीक है।